यहाँ एक सवाल है कि एक्सप्रेशन दिया है, उसकी वैल्यू पूछ रहा है किसके बीच में लाई करेगा। 4 ऑप्शन दिए हैं खतरनाक से, ठीक है। और एक यहाँ थोड़ा सा सवाल में करेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, वो परेशान ना हो, मैं करा दूंगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा जो पीपीटी है इसमें फॉर्मेटिंग के इशू की वजह से वो सही से शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है वो डिनोमिनेटर इस प्रकार का नहीं है इस सवाल में, तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। तो मैं डिनोमिनेटर को दोबारा ही लिख दूंगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा मैं, राइट। ओके, तो देखिए डिनोमिनेटर किस प्रकार से एक्चुअल में होना चाहिए वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये है 1/5 ऑफ 1/5 डिवाइडेड बाई 1/5, ऐसा है। और जो ब्रैकेट में ये दूसरी वैल्यू आपको दी गई है, सेकेंड वैल्यू 1/5 1/5 1/5, इसको हम 1/5 1/5 1/5 करके लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सवाल यहाँ पढ़िएगा आप सभी लोग। तो ये एक्सप्रेशन है, आपको बताना है इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी। तो देखो न्यूमरेटर को सबसे पहले सॉल्व कर लो, या चाहो तो पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लो। डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लो आप। तो 1/5 ऑफ 1/5 किसके बराबर होगा? ओके, आप करो, अगर मैं 1/5 ऑफ 1/5 निकालता हूं तो 1/25 हो गया। अब 1/25 को मैं 1/5 से डिवाइड करूंगा, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 1/5, ठीक है। दैट वैल्यू विल बी 1/5। फिर ये जो वैल्यू है आपकी 1/5 बाई 1/5 बाई 1/5, जरा समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, पहले डिवीजन होगा। तो 1/5 से डिवाइड हो गया, क्या मिला? 1। फिर वो जो 1 मिला वो मेरा 1/5 से फर्दर फर्दर डिवाइड होगा, तो ये कुल मिला के ये कहानी बचेगी। अब 1 को अगर आप 1/5 से डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली ये वैल्यू कितना हो गई? ये वैल्यू आपकी 5 हो गई। तो ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, 5 आ जाएगा। अब 5 और 1/5 यानी 1 आ गया, तो डिनोमिनेटर तो देखो 1 आ गया। न्यूमरेटर पे जाते हैं, तो ये है 1/3 प्लस, यहाँ ब्रैकेट लगाता हूँ मैं, 4 चौके 16 3 19/4, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 19/4, माइनस 6 3 18 1 19/6, तो ये माइनस में हो गया 19/6। ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ प्लस लिख देता हूँ। 3 दूनी 6 1 7/3, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 7/3। ओके, उसके बाद देखिएगा गौर से, यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ एलसीएम अगर आप लोगे तो आपको पता है 12 एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है ना। तो 12 आ जाएगा, यहाँ पर 12 लिखो। यहाँ पर आपको मिलेगा 3 चौके 12, 4 लिखा मैंने। फिर 4 तियाँ 12, तो 19 तियाँ 57 बनेगा। 6 दूनी 12, तो 19 दूना 38 बनेगा। 3 चौके 12, तो 4 सत्ते 28 बनेगा। अब अगर आप इस कंप्यूटेशन को करोगे तो 38 और 28 से कंबाइन होकर -10 देंगे, तो ये 57 4 61 -10 बनेगा 51/12। तो ये हो गया 12 चौके 48। और जो 3 बच गया, 3/12 क्या होता है? 1/4, तो वो आपको देगा 0.25, 4.25 आ गया। अब देखना है कौन सा आंसर सही है। ये नहीं, क्या इसके मध्य? नहीं, क्या इसके मध्य? यस, 4.2 से 4.4 के बीच में है। अब जब ये आंसर करेक्ट होगा तो फिर यहीं रुक जाओ, और आप देखो तो बाकी दोनों गलत ही हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ कह रहा है 8.2 से 8.8 के बीच, 0.4 से 0.9 के बीच। बी ऑप्शन करेक्ट है।